Assalamu alaikum and welcome to Medicine Tutors, in which we are going to simplify anatomy or other topics as much as we can. So, our today's topic is scalp. स्कैल्प होता क्या है? स्कैल्प दरअसल जो है ना ये सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होती है जो कि किसको कवर कर रही होती है? क्रेनियल वॉल्ट को कवर कर रही होती है. व्हाट इज क्रेनियल वॉल्ट? क्रेनियल वॉल्ट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्कल जो कि किसको कवर कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कवर कर रहा है. ठीक है. अच्छा, क्रेनियल बोल्ट किन किन बोन से मिलकर बना हुआ था? पहले हमें क्रेनियल बोल्ट के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए ना. तो वो वहीं पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और वो स्फीनॉइड बोन और ये सब कुछ मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रेनियल बोल्ट बना रहे हैं. उस क्रेनियल बोल्ट को जो सॉफ्ट टिश्यूज़ कवर कर रहे हैं उन सॉफ्ट टिश्यूज़ को हम लोग क्या नाम देंगे? स्कैल्प का नाम दे देंगे. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने स्कैल्प देख लिया क्या है. दिस इज द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग दैट कवर्स द सॉफ्ट टिश्यूज कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट टू फॉर्म द स्कैल्प. ठीक है. देन वी हैव एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प. कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ के एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट इस दरअसल कि उसके एंटीरियरली क्या क्या पाया जाता है, उसके पोस्टीरियरली क्या क्या पाया जाता है, उसके ऑन ईच साइड्स क्या क्या पाया जाता है. ओके. सो फॉर हेयर वी हैव एंटीरियरली हमारे पास होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स. सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स क्या होते हैं? ऑर्बिट ऑब्वियसली वी नो कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जो आई सॉकेट एरिया होता है ना उसको हम लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं. ठीक है. सॉरी. अच्छा, ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं. ठीक है ना. और इस ऑर्बिट्स के ऊपर इसके जो सुपीरियरली ये जो मार्जिन पाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. ओके. अच्छा, देन वी हैव पोस्टीरियरली वी हैव एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. ये सब कुछ आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोगों ने बोन्स वगैरह पढ़ी हुई होंगी. ठीक है. तो फॉर हेयर वी हैव दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द बैक ऑफ द क्रेनियम या फिर बैक ऑफ द स्कल. और इधर ये जो हमारे पास एक प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट होती है ना, बिल्कुल बैक में आके ये हमारे पास एक प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. और इसके ऊपर ही जो है ना वो बोनी कुछ लाइंस होती हैं. इसको हम लोग सुपीरियर नकल लाइंस कहते हैं और इनके नीचे जो पाई जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंफीरियर नकल लाइंस कहते हैं. ठीक है. तो इधर जो हम लोगों ने पढ़ना है पोस्टीरियरली क्या है? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है जो अभी हम लोगों ने दिखाई, और इसके साथ क्या है? सुपीरियर नकल लाइंस हैं. एंड ऑन ईच साइड्स इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस प्रेजेंट होती हैं. सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस कौन सी होती हैं? टेम्पोरल बोन. ऑब्वियसली ये वाली जो बोन होती है ना, ये जो साइड में जो बोन होती है इसको हम लोग टेम्पोरल बोन कहते हैं. तो इसी के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं विच इज़ दिस वन. ठीक है. ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये दो लाइंस है. ठीक है. ये एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, दिस इज इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है? एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प कहाँ तक होती है? ऑन ईच साइड्स ऑब्वियसली सुपीरियर नेकल लाइंस तक होती है. यानी आगे ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन से आ गया, पीछे वो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस या एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक गया, और ऑन ईच साइड्स कहाँ तक गया? ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक गया. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. कन्वेंशनली हम लोग अगर स्कैल्प को देखें ना, तो स्कैल्प जो है ना वो 5 लेयर से मिलकर बना होता है. वो 5 लेयर्स कौन सी होती हैं? उनके लिए निमोनिक हम लोग स्कैल्प का ही यूज़ करते हैं, SCALP. ठीक है. और यहाँ पे फॉर S वी यूज़ स्किन. ठीक है. स्किन है हमारे पास. फॉर C वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू इज इन द फॉर्म ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया. नेक्स्ट वी हैव डीप फेशिया. ठीक है. डीप फेशिया में हमारे पास क्या होता है? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस होती है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्कैल्प SCALP जो है ना वो इसके लिए निमोनिक था. तो फॉर S वी ऑलरेडी स्टडीड स्किन थी. C के लिए कनेक्टिव टिश्यू जो कि सुपरफिशियल फेशिया था. A के लिए एपोन्यूरोसिस है. यहाँ पे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. एपोन्यूरोसिस होता गया. ठीक है. L हमारे पास लूज एरियोलर टिश्यू, एंड P इज पेरिक्रेनियम. पेरिक्रेनियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्रेनियम. ऑब्वियसली वी ऑल नो. जिस तरीके से हम लोगों ने बोन्स के लिए पढ़ा कि बोन्स के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरीऑस्टियम का नाम देते हैं. इसी तरीके से जो क्रेनियम के आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी उसको हम लोग एपिक्रेनियम का नाम देंगे. ओके. सॉरी, पेरिक्रेनियम का नाम देंगे. अच्छा, फिर वी हैव द स्किन. ठीक है. सबसे पहले हम लोगों ने स्किन के बारे में देखना है. स्किन ऑब्वियसली इसकी हेयरी होती है. स्कैल्प में हमारे पास हेयर प्रेजेंट होता है, तो इट्स सो मच ऑब्वियस. तो स्किन जो है इसकी हेरी है, और ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ क्या होती है? बिल्कुल कनेक्टेड होती है. ठीक है. तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और स्किन के दरमियान में हम लोगों ने कौन सी लेयर पढ़ी थी? सुपरफिशियल फेशिया पढ़ा था. ठीक है. यानी कि सुपरफिशियल फेशिया क्या कर रही है? स्किन को और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को क्या कर रही है? साथ एडहेरेंट करके रख रही है, यानी कि जोड़ के रख रही है. ओके. अच्छा, देन इसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. सिबेशियस स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है? स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सीबम को प्रोड्यूस करते हैं. इट्स एन ऑयली सिक्रीशन टाइप ऑफ थिंग. ओके. फिर वी हैव सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया. ये एक फिब्रस और डेंस होता है इन द सेंटर. ज़्यादा सेंटर में होता है, और पेरिफ्री में ये थोड़ा फिब्रस और थोड़ा डेंस होता है. ठीक है.
और इसमें हमारे पास बहुत सारी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये एपोन्यूरोसिस को और स्किन को क्या करता है, बिल्कुल जोड़ के रखता है। इसीलिए हम लोग इधर पढ़ेंगे कि ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं ना स्कैल्प की, इनको क्या बोला जाता है, सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्कैल्प बोला जाता है, या फिर स्कैल्प प्रॉपर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इधर ही पढ़ लेना है, यहाँ पे हमारे पास ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल के बारे में बताया हुआ है। व्हाट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। तो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल जो है ना, ये हमारे पास 2 मसल्स का एक कॉम्बिनेशन है, ऑसिपिटलिस और फ्रंटालिस। ये हमारे पास फ्रंटालिस मसल है एंड दिस इज द ऑसिपिटलिस मसल। फ्रंटालिस मसल बिल्कुल सामने पाया जा रहा है, ठीक है, आपकी फ्रंटल बोन के ऊपर पाया जा रहा है, एंड दिस इज ऑसिपिटलिस जो कि पीछे ऑसिपिटल बोन के ऊपर पाया जा रहा है। और ये दोनों के दोनों जो है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। दे आर थ्रू दिस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो इन द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एपिन्यूरोसिस होती क्या है, एपोन्यूरोसिस होती क्या है। एपोन्यूरोसिस इज एक्चुअली एक शीट होता है, ठीक है, फिब्रोमस्कुलर शीट होती है, जो कि क्या करती है, मसल्स को ले जाके बोन्स के साथ कनेक्ट करवा रही होती है। तो यहाँ पे भी यही वाला काम करिए, फ्रंटालिस को और ऑसिपिटलिस को ले जाके क्रेनियम के साथ कनेक्ट करवा रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ना था, हाँ, ऑसिपिटलिस मसल है, पीछे से हमारे पास फ्रंटालिस मसल है, दोनों के दोनों जाके इंसर्ट हो रहे हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पे ऑसिपिटलिस की बेलीज के बारे में बताया गया। दीज आर जस्ट बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है, 2 अलग अलग होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं, स्मॉल होती हैं। और सुपीरियर नकल लाइंस जो अभी हम दिखा चुके थे पीछे, ये देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड दीज आर द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस हैं, इनसे इनकी क्या होती है, ओरिजिन होती है ऑब्वियसली। फिर वी हैव ईच अराइज फ्रॉम द लेटरल 2/3 ऑफ द, ठीक है, ऑसिपिटलिस वाली से सब कुछ बाकी वही वाली चीज़ें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑसिपिटलिस जो होता है ना, इसको कौन करता है, कौन से नर्व सप्लाई करती है इसको, तो ये सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, ये प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट नर्व, लाइक इन द सेंस कि ये ना काफ़ी सारे उसमें आ चुकी है, लाइक काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, देखें पोस्टीरियर ऑरिकुलर, यानी कि ऑरिकल क्या होता है, हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑरिकल का वर्ड ईयर के लिए यूज़ करते थे। ईयर की पीछे वाली साइड को भी सप्लाई करेगी, साथ में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड के भी कुछ पार्ट्स को सप्लाई करी होती है, तो ये काफ़ी कुछ सप्लाई करी होती है। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व किसको सप्लाई करी, ऑसिपिटल बोन को, सॉरी ऑसिपिटलिस मसल को भी सप्लाई करी है। देन वी हैव फ्रंटल बेलीज वही वाली चीज़ है, लेकिन ये इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, ठीक है, पार्टली यूनाइटेड होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही सेपरेटेड नहीं होते हैं, लॉन्गर होते हैं, वाइडर होते हैं, और ये भी स्किन ऑफ द अपर आईलिड से ही अराइज हो रहे होते हैं, और जाके ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में जाके ये इंसर्ट हो रहे हैं। इनको टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व आके सप्लाई करेगी। देन द मसल्स अराइजेज दीज मसल्स रेजेज द आईब्रोज, कॉजेज द हॉरिजॉन्टल रिंकल्स इन द स्किन, ठीक है, जो हम लोग बिल्कुल अगर हम लोग ना सरप्राइज का एक्सप्रेशन दे, तो जो हमारे फोरहेड में वो जो रिंकलिंग हो जाती है ना, वो इन्हीं मसल की वजह से हो जाती है, ठीक है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो होती है, ये एक फ्रीली मूवेबल एपोन्यूरोसिस होती है, ठीक है, और ये ना पेरिक्रेनियम के ऊपर बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होती है, और ये स्किन को ले जाके, हम लोगों ने बार बार ये चीज़ पढ़ी है, स्किन और फेशियल जो सुपरफिशियल फेशिया है इसके नीचे ये पाई जाती है, और ये जो सुपरफिशियल फेशिया ये क्या कर रही है, स्किन को और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को आपस में एडहेरेंट करके रख रही है, ठीक है। Then we have it is attached to the external occipital protuberance and to the highly superior nuchal lines in between the occipital bellies. हम लोग ऑलरेडी ये वाली चीज़ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट 3 layers are called the surgical layer of the scalp, ये भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग scalp proper या फिर surgical layer of the scalp कहते हैं, ठीक है। Then we have the loose areolar tissue. loose areolar tissue क्या है, ये एंटीरियरली ये कहाँ पे जा रहा है, आईलिड्स की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और पोस्टीरियरली ये ना सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस तक ही जा रहा है, और ऑन ईच साइड से सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक जा रहा है। ये वही एक्सटेंट है जो कि हम लोगों ने स्कैल्प की एक्सटेंट पढ़ी थी, ठीक है। इट गिव्स द पैसेज टू द एमिसरी वेन, ठीक है। एमिसरी वेन्स को ये क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, कनेक्ट द एपिक्रेनियल, और ये जो एमिसरी वेन्स होती है ना, ये होती क्या है, एमिसरी वेन्स इस तरह की वेन्स होती हैं, दीज आर द वेल्वलेस वेन्स, जो कि क्या करती हैं, जो हमारे जो एक्स्ट्रा क्रीनियल वेन्स होती हैं उनको, और जो इंट्राक्रीनियल साइनसिस होती है ना, वीनस साइनसिस, उनको आपस में कनेक्ट करवाती हैं एमिसरी वेन्स, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग वीनस सप्लाई पढ़ेंगे ना स्कैल्प की, तब हम लोग ये पढ़ेंगे। दिस इज रियली मजे का concept. Then there is pericranium, obviously this is loosely attached to the surface of the bones.
और ये सूचर्स में जाके एडहेरेंटली अटैच्ड होता है, लेकिन बाकी जो सर्फेस ऑफ द बोन होती है उसमें ये लूजली अटैच्ड होता है. देन वी हैव सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन कौन सा रीजन होता है? ऑब्वियसली वी नो सुपरफिशियल टेम्पोरल बोन, ऑब्वियसली वी नो, सॉरी रीजन, सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन ये टेम्पोरल बोन के ऊपर पाया जाता है. ठीक है जी, इट इज़ द एरिया बिटवीन द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द ज़ाइगोमेटिक आर्च. सो हियर वी आर. सुपरफिशियल सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस कौन सी होती हैं? ये टेम्पोरल बोन है. ठीक है, ये सारी की सारी, दिस होल इज़ द टेम्पोरल बोन. इधर ये जो हमने डिमार्क की हुई है ना, ऑल ऑफ दीज फोटोज आर टेकन फ्रॉम गूगल, तो प्लीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी आराम से ये वाली पिक्चर्स. तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है. ठीक है, और इसके और ज़ाइगोमेटिक आर्च के दरमियान में ये जो सारा का सारा रीजन पाया जा रहा है, दिस ऑल ऑफ दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन. ठीक है, दिस एरिया कंटेन्स द फॉलोइंग 6 लेयर्स. इसमें 6 लेयर्स होती हैं. स्कैल्प में हम लोगों ने पढ़ा 5 लेयर्स थी, इसमें 6 लेयर्स हैं. कौन कौन सी लेयर्स हैं? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, वहीं वाली लेयर. एपिक्रेनियल ओपोन्यूरोसिस, वहीं वाली लेयर. टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरलिस मसल, ये दो जो है ना, ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है, लेट मी शो यू द टेम्पोरलिस मसल फर्स्ट. हियर दिस वन इज द टेम्पोरलिस मसल. ठीक है, ये टेम्पोरल बोन के ऊपर पाया जाता है और ये एक फैन शेप्ड मसल होता है. ठीक है, और इसी को जो कवर कर रही है ऑब्वियसली दैट इज द टेम्पोरल फेशिया. एंड वी हैव द 6th लेयर विच इज द पेरिक्रीनियम, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सेम लेयर एज स्कैल्प. देन टेम्पस. अच्छा, ये यहाँ पे ना ये बहुत लाइक फन फैक्ट ही बताया हुआ है कि टेम्पस जो है ना, इसका मतलब होता है टाइम. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है ना एडल्ट एज में, वो असल में शुरू इसी एरिया से होती है. सो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल रीजन. तो अगर हम लोग छोटे से एक रिकैप लें तो हम लोगों ने यही पढ़ा अभी तक. स्कैल्प जो है वो 5 लेयर से मिलकर बना हुआ था. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलर टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम. ठीक है, और इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. And that's it for today's video. Thank you.